हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 की मेडिकल डेट के बारे में। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये मुझे इस वीडियो के थ्रू देना है। और इस वीडियो को बनाने का एक मेन मोटिव यही है कि भाई बहुत जल्दी आपके मेडिकल होने वाले हैं। 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपके ईस्टर्न रीजन के मेडिकल होंगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज हैं 24 से लेकर 6 अक्टूबर तक जितने भी आपके रीजन बच जाएंगे उनके मेडिकल करवाए जाएंगे। 1 से 2 दिन के अंदर आपको सभी रीजन्स की अपडेट देखने को मिल जाएगी कि कौन से रीजन का कौन सी डेट को मेडिकल होगा। ये भी एक डाउट था, ये आपका क्लियर हो चुका है कि सभी रीजन्स की डेट कब आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आज संडे है, आज इसलिए आपको नोटिस देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन कल या परसों आपको सभी का क्लियर हो जाएगा कि कब से आपके मेडिकल स्टार्ट हैं। ठीक है, मतलब कौन सी डेट को कौन से रीजन का होगा, डेट तो आपको पहले से क्लियर है। और एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे और कहाँ से डाउनलोड किए जाएंगे, ये भी काफ़ी बड़ा डाउट था। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कि भाई एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप नॉर्थन रीजन के हैं तो आपका एडमिट कार्ड एसएससी एनआर की वेबसाइट पर आएगा। सेम जैसे आपने अपने फिजिकल के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वैसे ही आपको मेडिकल के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये किसी फोर्स की वेबसाइट पर नहीं आएगा। कई सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि भाई जीडी की तरह फोर्स पे उस पर आएगा क्या। तो ऐसा नहीं है, फोर्स की वेबसाइट पर नहीं आएगा। ये आपका जो आपकी रीजन है, जो भी आपका रीजन होगा उसकी रीजनल वेबसाइट पर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये दो बातें आपकी क्लियर हो गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सीआरपीएफ एसआई में नहीं जाना, बीएसएफ एसआई में नहीं जाना, लेकिन उनके मार्क्स इतने ही हैं कि उनको सिर्फ ये दो फोर्स से मिल पाएंगी या उनका सिर्फ सिलेक्शन हो पाएगा। और उनका मेन एम डीपीएसआई या सीआईएसएफ एसआई है और वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप किसी बच्चे की सीट वेस्ट मत करना। अगर आपको लगता है कि मेरे को सीआरपीएफ में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगली बार फिर ट्राई करूंगा, फोर्स में रहते हुए ट्राई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो भाई फिर आप मेडिकल देने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ शो ऑफ करना है, सिर्फ दिखावा करना है कि भाई देखो मेरी नौकरी लग गई लेकिन आप ज्वाइन नहीं करोगे, तो भाई ये गलत बात है यार। आप किसी बच्चे का फिर हक ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैंने यूट्यूबर भी देखे हैं जो पहले सीआईएसएफ एसआई में सेलेक्ट हो गए या सीआरपीएफ उनको मिल जाती, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने नाम के आगे लिखने से कुछ नहीं होगा कि भाई सेलेक्टेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो भाई फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आप किसी बच्चे की सीट बार बार क्यों ख़राब कर रहे हो। आपको पता है कि भाई मेरे को सीआरपीएफ ही मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को बीएसएफ ही मिलेगी, मेरे 300 नंबर है, 310 नंबर है, तो उसमें मेरे को डीपीएसए मिल ही नहीं सकती। और मेरा एम सिर्फ वही है और मुझे पता है कि सीआरपीएफ मिल गई तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो फिर मेडिकल देने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप बच्चों की बद्दुआ लोगे किसी डिजर्विंग कैंडिडेट के घर पे, भाई दिवाली मन जाएगी, दिवाली भी नज़दीकी है, तो वो बेचारा अपने घर पे खुशी मना लेगा। इतनी मेहनत करके कोई बच्चा वहाँ तक पहुँचता है और फिर ऐसे ऐसे लोग जब मेरिट में आ जाते हैं जिनको जाना ही नहीं है तो भाई फिर दुख होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे टेलीग्राम पे कि भाई आपके साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सीपीओ के, तो आप एक बार मैसेज दे देना। और ये मैं सोच भी रहा था भाई देने की और मैं हर वीडियो में देता भी हूँ, लेकिन अभी मैं यूट्यूब से थोड़ा दूर हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम मेरे भी आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो सोचा इस बारे में बात करेंगे और आपको ये दो अपडेट भी दे देंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और सभी रीजन्स की डेट कब आएगी। आई होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बाकी आपको एक नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये नोटिस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 23 सितंबर तक चलेंगे। इसी नोटिस की बात कर रहा था मैं, ईआर की वेबसाइट पर आया था ये, ईस्टर्न रीजन, और इनका सेंटर यहाँ पर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल है। तो कई सारे कैंडिडेट ये भी पूछेंगे कि भाई हमारा सेंटर कहाँ पर आएगा। तो भाई देखो सेंटर के बारे में बता दूं, पिछली बार तो आपका एनआर रीजन का जालंधर पंजाब में हुआ था बीएसएफ के कैंप में, बीएसएफ को हॉस्पिटल है वहाँ पर बढ़िया, तो वहाँ पर आपका मेडिकल करवाया गया था। और इस बार भी हो सकता है वहीं पर हो जाए। तो ये तो आपको जब नोटिस देखने को मिलेगा उसमें क्लैरिटी होगी। बाकी सेंटर रीजन वालों का जीसी अजमेर में भी करवाया जाता है। पिछली बार तो नहीं करवाया था, उससे पिछली बार करवाया था। पिछली बार आपका लखनऊ में हुआ था शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं यार अभी। तो ये डाउट अभी मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इसको लेकर भी आए थे कि कौन से रीजन का कहाँ पर सेंटर होता है। तो भाई इसकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है अच्छे तरीके से, तो आपको गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 से 2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मेडिकल की डेट के बारे में आपको बता दिया कि कब आपको पता लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना था। बाकी अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सीपीओ से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाती है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी आप लोगों को पता ही है, बाकी मैं कमेंट कर में पिन कर दूंगा टेलीग्राम और इंस्टा आईडी, जहाँ पर आपको ठीक लगे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू भाई।